और इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता को एफआईआर के लिए कई घंटों भटकाने का एक मामला सामने आया है। मामले में अतिरिक्त इंस्पेक्टर निलंबित कर दिए गए हैं और साथ ही प्रभारी निरीक्षक की भूमिका पर भी जांच के निर्देश दिए गए। तो दुष्कर्म पीड़िता एफआईआर के लिए घंटों यहां से वहां दौड़ती रही, भटकती रही और उसके बाद भी एफआईआर जब नहीं लिखी गई, इस पूरे मामले में घंटों तक पीड़िता को परेशान करने के मामले में जो इंस्पेक्टर थे उनको निलंबित किया गया है। पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने सरोजनी नगर में दुष्कर्म पीड़िता छात्रा और उसके परिजनों को एफआईआर के लिए भटकाने, परेशान करने के मामले में इंस्पेक्टर को निलंबित किया है। पूरा मामला लखनऊ का। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक दुष्कर्म पीड़िता को भटकाने, परेशान करने और एफआईआर समय पर न लिखने को लेकर इस मामले में गाजगिरी है इंस्पेक्टर पर। इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मामले में अतिरिक्त इंस्पेक्टर निलंबित किए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक की भूमिका पर भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर पूरा मामला, एक दुष्कर्म पीड़िता अपने परिवार के साथ पहुंची एफआईआर के लिए, लेकिन घंटों से यहां से वहां भटकाते हुए एफआईआर नहीं लिखी गई, लंबा इंतजार करना पड़ा और इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर पर गाजगिरी, निलंबन की कार्रवाई की गई है। पूरा मामला लखनऊ का। तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर महिला अपराधों पर नियंत्रण की बात होती है, लगाम लगाने की बात होती है, लेकिन एक तरफ एक पीड़िता जो कि दुष्कर्म की शिकार है, उसके बाद घंटों भटकाना, यहां से वहां एफआईआर के लिए एक पीड़िता और उसका परिवार भटकता रहा, एफआईआर नहीं लिखी गई। क्या कुछ है पूरा मामला, जरा तफसील से बताएं। देखिए, बिल्कुल सुनीता, अगर हम बात करना चाहेंगे, लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस थी कहीं ना कहीं एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। और जिस तरह से महिला अपराध संबंधित मामले को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर नजर आते हैं, तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में ही इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। उसके बाद जिस तरह से पीड़ित परिजनों को लगातार थाने के चक्कर, कृष्णा नगर से सरोजनी नगर थाने के चक्कर लगाने पड़े। उसके बाद मीडिया में मामला संज्ञान में आने के बाद जब सोशल मीडिया पर मैसेज चलने लगा, उसके बाद मामला दर्ज किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर राजधानी लखनऊ में अगर ये स्थिति है मुकदमा दर्ज करने की लेकर, उसके बाद महिला अपराधों में, तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पे उठता है। लाख दावे पुलिस करती हो, लाख सुरक्षा की बात करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो इस तरह की कहीं कोई कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस नजर नहीं आती। लेकिन अब सवाल देखिए सबसे बड़ा ये उठता है कि हालांकि अतिरिक्त इंस्पेक्टर को जिस तरह से निलंबित कर दिया गया, उस पर भूमिका, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 घंटे का मामला था, पीड़ित लगातार थाने कोतवाली के चक्कर लगा रही थी। एसीपी ऑफिस उसने फोन भी किया, उसने कई बार बताया, और जिस जगह जो है आरोप हुआ है, अभी तक उस घटना स्थल का निरीक्षण भी नहीं किया गया, न वहां से सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला गया। हालांकि होटल के अंदर का एक सीसीटीवी फुटेज निकाला, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर महिला अपराध संबंधित घटना, उसके बाद जिस तरह से पीड़ित परिजन वहां पे पहुंचती है, उसके बाद वहां पर उसको दूसरे थाने की बात कहकर टाल दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही साफ तौर पर देखी गई है। हालांकि देखिए, अतिरिक्त इंस्पेक्टर पे कार्रवाई तो जरूर कर दिया खाना पूर्ति के लिए, लेकिन जिस तरह से जो है प्रभारी निरीक्षक है, उन पर एक सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर ये भूमिका कितने लोगों की संदिग्ध मानी गई थी। लेकिन अब देखते ये है कि आखिर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ महिला अपराध संबंधित और महिला रोकथाम की बात करते हैं, और ऐसे में उनकी कानून व्यवस्था महिलाओं के धज्जियां उड़ाते हुए नजर आती है। तो सवाल अब ये उठता है लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के ऊपर कि आखिर अब कितने पे और गाज गिरेगी, या इसी तरह महिलाएं दर दर भटकेंगी, थाने और चौकियों को जो है चक्कर लगाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हम अपराध की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर महिला संबंधित अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की ये तीसरी वारदात घटना को अंजाम हो गया है, क्योंकि एक कृष्णा वही सरोजनी नगर में के मंदिर में युवती से छेड़छाड़ होती है, जिसकी एफआईआर जो है के लिए उसको पीड़ित परिजनों को दौड़ना पड़ता है। तो ऐसे तमाम ऐसी जो घटनाएं हैं वो राजधानी में देखने को मिल रही है। अब देखते ये है कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या डीजीपी प्रशांत कुमार किस तरह की कार्रवाई अब करते हैं।
बिल्कुल राशिद, इस पूरे मामले में देखा जाए, जहां आप बता रहे हैं कि सरोजनी नगर के अतिरिक्त इंस्पेक्टर अनवर अहमद को हालांकि निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन जब महिलाओं के प्रति अपराध होता है, इसके लिए तमाम कानून और सख्ती की बात हो रही है। अगर कोई महिला दुष्कर्म की शिकार होती है तो 0 पर एफआईआर दर्ज होती है और कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज किसी भी थाने में की जा सकती है। बावजूद इसके जो कानून के रखवाले हैं, जो कानून के रक्षक हैं, वही भक्षक बनते नजर आ रहे हैं। एक छात्रा जो कि शिकार है दुष्कर्म की, उसके बाद उसको यहां से वहां भटकाया जाता है और इस पूरे मामले में अभी तक जो उचित संज्ञान लेना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा। अभी इस पूरे मामले में आला कमान और साथ ही जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, शुरू से इस पूरी घटना को लेकर लगातार जो है मीडिया ने सवाल किया पुलिस से, और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं पूरे घटना से बचते रह जा रहा है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ज्वाइंट सीपी से जब इस घटना की जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि अभी स्पष्ट तरीके से पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, हम इंस्पेक्टर से जानकारी बोलेंगे कि मीडिया को जो है पहुंचा दे। लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं घटना धीरे धीरे बड़ी हो गई, मीडिया में खबर आई, कई लोगों ने जो है इसको प्रकाशित किया लगातार। उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई, जिस तरह से उन आरोपियों को अरेस्ट किया गया, ये कहीं ना कहीं जो पुलिस ने इस तरह की जो तत्परता दिखाई है, ये कहीं ना कहीं एक सवाल ये निशान खड़े कर रहे हैं। क्योंकि कोई घटना होने के बाद, पीड़ितों को दौड़ने के बाद ही आखिर क्यों इस तरह की कार्रवाई होती है? क्योंकि तमाम तरह की वादे करती है सरकार। कई बार ऐसा हुआ है कि महिला अपराध संबंधित का अगर मामला है, चाहे वो भले ही कितना झूठ हो, आप पहले उसकी एप्लीकेशन लीजिए, पहले उस पर कार्रवाई जांच करिए उसके बाद। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है तो ये साफ साफ लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की छवि को धूमिल करने वाली बात होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कई बार ऐसे मामले देखे गए हैं, लगातार प्रकाश में आए। तो देखते हैं कि अतिरिक्त इंस्पेक्टर को कार्रवाई करने के बाद क्या लखनऊ पुलिस अब किस तरह से अपनी पीठ थपथपाती है। चलिए, तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर ये मामला है, जहां पर एक छात्र जो कि दुष्कर्म पीड़िता है और उनके परिजन जब पहुंचते हैं तो घंटों यहां से वहां भटकाया जाता है और अभी भी इस पूरे मामले में कोई उचित जानकारी, उचित संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार पर भी और पुलिस अधिकारियों पर भी। बहुत शुक्रिया राशिद, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो सरोजनी नगर का ये मामला, जहां पर अतिरिक्त इंस्पेक्टर अनवर अहमद को निलंबित किया गया है, एक दुष्कर्म पीड़ित छात्रा को घंटों यहां से वहां भटकाने का ये मामला है। हालांकि पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने सरोजनी नगर में दुष्कर्म पीड़िता छात्रा और परिजनों को एफआईआर के लिए भटकाने के इस मामले में अनवर अहमद जो कि अतिरिक्त इंस्पेक्टर है, उनको निलंबित तो कर दिया, लेकिन अभी भी प्रभारी निरीक्षक की भूमिका पर जो जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो महिला अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर ये तस्वीरें जो आ रही हैं काफी निंदनीय और चिंतनीय है।